Assalamualaikum students. Today we will start the session number 6 from the chapter number 4, cells and tissue. Assalamualaikum students. Today we will start the session number 6 from the chapter number 4, page number 69. Page number 69. Today topic is the cell organs, and in this session we will also learn about the nucleus and mitochondria. First of all, what is cell organelles? In previous class, for example in class 6, in class 5, you have learned about the cell, and in previous class you know about the some labeling about the cell, that is this is a cell membrane. The liquid part is known as the cytoplasm. The circular thing which is present in the center of the cell is known as the nucleus. Okay, and small vacuole are present in animal cell. But in case of plant cell, there are three other labeling. For example, there is a cell wall, chloroplast, and large vacuole. This is the labeling you have learned in previous class. But in high class, for example in class 8, 9 and etc., you will learn about the more about the cell. Okay student, come on the page number 62. Page number 62, you can observe the structure of cell. There are different cell organelles are present inside the cell. यानी साइटोप्लाज्म के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर सेल को ऑब्जर्व करें तो आपको बहुत सारे सेल ऑर्गेनीज नज़र आएंगे. फॉर एग्जांपल यू कैन सी द राइबोसोम, यू कैन सी द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा इन केस ऑफ एनिमल सेल एज वेल एज इन केस ऑफ प्लांट सेल. और प्लांट सेल के अंदर आपको इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट भी नज़र आता है और सेल वॉल भी आप ऑब्जर्व करते हैं. सो इनको डिटेल में स्टडी करना, एक एक स्ट्रक्चर को. फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस को पहले हम स्टडी करेंगे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया करेंगे, फिर राइबोसोम एटसेट्रा. इन तमाम ऑर्गेनीज को हम वन बाय वन डिटेल स्टडी करेंगे. वापस आइए पेज नंबर 69 पे. सो व्हाट इज सेल ऑर्गेनीज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल ऑर्गेनीज? ऑर्गेनीज दैट मेक अप द सेल. इट इज़ अ लिक्विड पार्ट जो साइटोप्लाज्म उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अंडरलाइन कीजिए पेज 69 पे. ओके, organelles that make up the cell, it is important to bear in mind that structure and function are closely related in all living system. यानी आप किसी भी एनिमल को देख लें, अगर आप किसी कैट को देख रहे हैं या आप किसी रैबिट को देख रहे हैं, ह्यूमन बीइंग को देखेंगे तो उनके सेल का स्ट्रक्चर और उनके तमाम फंक्शन जो है दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड. ठीक है, एंड when study each organelle, ensure that you observe the specific structure from the micrograph that allow the organelles to perform its specific function. बेटा ये आम माइक्रोस्कोप जो है हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है, इनकी मदद से हम इन सेल ऑर्गेनीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते. इसके लिए स्पेशल हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए और फिर इनको हम माइक्रोग्राफ्स की मदद से इनके फंक्शन एंड इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं. सो आप इनको अभी हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, तो आप इसको नोट कीजिएगा कि कौन से कॉम्प्लेक्स इनके फंक्शंस हैं. सबसे पहले आप आ जाइए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म? जी, अगर आप एक नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर बनाते थे तो आप इस तरफ डायग्राम बनाते थे कि सेंटर पे आप न्यूक्लियस बनाते थे. दिस इज़ अ सेल मेम्ब्रेन और बीच में दैट इज़ अ लिक्विड पार्ट. It is known as the cytoplasm. It is known as the liquid part. It is a jelly-like structure. It is known as the cytoplasm. And about 90% water is present in cytoplasm. And it contains the different dissolved nutrient and waste product. और इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? It hold together the organelles
विच मेकअप द साइटोप्लाज्म। जितने भी ऑर्गेनिल्स के अंदर प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर माइट्रोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर अगर गोल्जी बॉडीज़ है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन तमाम चीज़ों को कौन होल्ड करके रखता है? साइटोप्लाज्म जो है वो इनको होल्ड करके रखता है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो सप्लाई द सेल वाटर, शुगर, सॉल्ट एट्सेट्रा, और तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो सेल की यहीं पे परफॉर्म होती है। पेज नंबर 69 पे आइए, अंडरलाइन कर लें साइटोप्लाज्म को। यस, द साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल द सेल. It consists about 90% water. It contains dissolved nutrient and waste product. क्या फंक्शन होता है? It hold the organelles which make up the cytoplasm, and it also nourish the cell by supplying it with the salt and sugar and provide medium for the metabolic reaction. ठीक है, तो यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस जो है सेल को फिल किया था। अब इस जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, सारे ऑर्गेनीज प्रेजेंट हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो हम इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अ साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन इज अ माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये सेल के अंदर, पूरे सेल के अंदर ये मौजूद होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और इसके अंदर चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है बारीक बारीक बारीक। इसके अंदर अगर आप कोई भी सेल देखें तो इसके अंदर, सेल के अंदर बारीक बारीक माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इनको स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करते हैं, और इसके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो भी इनका फूड है या वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। पेज नंबर 69 पे आइए। साइटोस्केलेटन, a microscopic network of protein consists of microtubules and various filaments that spread out through the cytoplasm, providing both structural support and mean of transport within the cell. Microtubules are made up of tubulin, which filament made up the active protein. ठीक है, अब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। नंबर 1 इज अ न्यूक्लियस। नंबर 1 इज अ न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपने प्रीवियस क्लास में कैसी डायग्राम बनाते थे? हम प्रीवियस क्लास में इस तरह डायग्राम बनाते थे, एक सेल है और बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, और न्यूक्लियस में हम इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी बना देते थे, धागे की तरह, है ना। व्हाट इज दिस? दिस इज अ डीएनए, क्रोमेटिन मटेरियल, सारा जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर मौजूद होता है। अभी हम इसको स्टडी करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सी द न्यूक्लियस। दिस इज अ न्यूक्लियस। ये मैंने आपको, ये न्यूक्लियस है ना, ये हमने इसको यहाँ पे आपको बनाकर शो किया है, ठीक है। दिस इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जो बाहर, सबसे बाहर जो वॉल होती है, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बारीक बारीक छोटे छोटे होल होते हैं, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियर पोर। कोई भी चीज़ के अंदर आ रही है या इसके अंदर बाहर जा रही है तो वो न्यूक्लियर पोर में से ही पास होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपको बता दूँ, अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है, और उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, इट्स मीन इट इज़ अ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। और अगर कोई सेल मौजूद है, उसके अंदर न्यूक्लियर मैटर जो है वो सिर्फ इस तरह प्रेजेंट है, इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, दैट्स मीन इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। आपको याद आ गया होगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है और न्यूक्लियर पोर मौजूद है, इट्स मीन इट इज़ अ यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे छोटा सा हमने सर्कल सा बनाया हुआ है, इट इज़ नोन एज द न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं इसको हम? न्यूक्लियोलस। और ये जो है वो आरएनए जो है बहुत सारा एग्रीगेट हो जाते हैं। आरएनए मीन राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जब यहाँ पे बहुत सारा जमा हो जाता है, इट मेक द न्यूक्लियोलस, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर जो यहाँ पे हमने वॉल बताई, आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बताया है, इट इज़ कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन विच इज़ मेड बाय द फॉस्फोलिपिड। किस चीज़ से बना हुआ होता है? फॉस्फोलिपिड,
ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर धागे नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शो किया है। इट इज़ अ DNA। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं DNA। All the genetic information is present inside the cell in the form of DNA. What is the meaning of DNA? Deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ अगर आप देखना चाहें। Deoxyribonucleic acid। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर RNA है तो हम इसमें से डीऑक्सी हटा देते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी हटा देंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये वाला R, ये वाला N और ये वाला A, तो RNA मीन राइबोन्यूक्लिक एसिड। और अगर DNA है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कम ऑन द पेज नंबर 69। जी, आपके पास ये डायग्राम बनी हुई है, ये मैंने आपको शो कर दिया। आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो पोर है इट इज़ न्यूक्लियर पोर। सेंटर पे इसके पास न्यूक्लियस होता है और धागे नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द DNA। ठीक है ना, आपको समझ आ गया? ठीक है, ये पूरा अगर आप रीड करें तो वही बातें लिखी है, मैं एक दफ़ा रीड कर दे रही हूँ आपको। द न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल एंड कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ DNA। द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इज द प्राइमरी फैक्टर दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो प्रोकैरियोट होगा। ठीक है। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय द 2 फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन नोन एज द न्यूक्लियर एनवेलप दैट सेपरेट द न्यूक्लियस एंड इट कंटेन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, ये वाली अगर आप डायग्राम देखें तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से साइटोप्लाज्म से ये अलग रहता है। ठीक है। न्यूक्लियर पोर आर फाउंड इन द न्यूक्लियर एनवेलप एंड हेल्प टू रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल सच एज RNA एंड प्रोटीन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। इनसाइड न्यूक्लियर एनवेलप अ ग्रेनुलर फ्लूइड इज प्रेजेंट विच इज नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये मैं आपको बताना भूल गई थी। इस न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है इट इज़ नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको आप लेबल कर लें। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म लिख लीजिए। जैसे साइटोप्लाज्म होता है ऐसे न्यूक्लियोप्लाज्म। आपकी बुक में लेबलिंग नहीं है, आप खुद कर लीजिए। दिस इज अ जेली लाइक सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट और ग्रेनुलर सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इट इज़ नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म। लेबल भी कर लीजिएगा और ड्रॉ भी कीजिएगा। In nucleus, RNAs aggregate and form the nucleolus. ये भी मैंने आपको बता दिया। In non-dividing cell, the genetic material is found in the form of network in the nucleus called the chromatin network. ठीक है, अंडरस्टैंड कर लिया आपने। इसके ऊपर हम शॉर्ट नोट लिखेंगे। जब शॉर्ट नोट लिखेंगे तो दोबारा मैं आपको बता दी पूरा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा आंसर होगा और आपको डायग्राम भी ड्रॉ करनी होगी। टर्न द पेज। ओके, टर्न ओवर द पेज। दिस इज द पेज नंबर 70। Next topic is the mitochondria. Next topic is the mitochondria. अगर आप कोई सेल बनाते हैं, सेल ड्रॉ करते हैं तो हम किस तरह बनाएंगे? हमने इस तरह बनाया। ठीक है, दिस इज़ अ सेल, दिस इज़ अ न्यूक्लियस और हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। स्मॉल, दिस इज़ अ स्मॉल किडनी शेप डायग्राम विच इज़ नोन एज द mitochondria. It is very important. It is also known as the power हाउस। क्या कहेंगे इसको? पावर हाउस। क्योंकि आपकी बॉडी को जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो ये माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। आप कहेंगे नो मिस, हम तो खाना खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं, इससे हमें एनर्जी मिलती है। नो, क्लास 7 में आप पढ़ के आए ना कि जब हम फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, आपने जब फूड इनटेक किया इट कंबाइंड विद द ऑक्सीजन। ठीक है, और आपको क्या चीज़ देता है? एनर्जी। और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है? फूड प्लस ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। कहाँ पे होगा ये प्रोसीजर? जी, इट अकर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात मैंने आपको पहले समझा दी। हर सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इट इज़ नोन एज द पावर हाउस क्योंकि ये फूड प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो अब आप डायग्राम देखिए अपने बुक में पेज नंबर 70 पे। अगर आप इसको
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप देखें, ठीक है, द इनर मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी थोड़ा सा प्रेजेंट है, क्रिस्टी है, राइबोसोम, ग्रेन्यूल्स, और इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट है इट इज़ नोन एज द मैट्रिक्स। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप आ जाइए, ओपन कीजिए अपने बुक को, पेज नंबर 70। अब माइट अंडरलाइन करें, ओके। A mitochondria is a membrane-bounded organism found in eukaryotic cell. Mitochondria contain two phospholipid bilayer. There is an outer membrane and the inner membrane. ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो डबल मेम्ब्रेन मौजूद है, बाइलिपिड, फॉस्फोबाइलिपिड से बने हुए होते हैं, एंड इट इज़ अ इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट लाइन, the inner membrane contain manifold called the cristae, which contain specialized membrane protein that enable the mitochondria to synthesize ATP। ठीक है, इसके अंदर जो है बहुत सारे क्रिस्टी प्रेजेंट है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चीज़ बना रहे हैं, ATP। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ATP? वापस आइए इसमें, जी, फूड प्लस ऑक्सीजन जो एनर्जी लिबरेट होती है ये होती है ATP के फॉर्म में, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट की एनर्जी, यानी ट्राई मीन 3 फॉस्फेट है इनके पास, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं अब इस वक्त लिख रही हूँ या मैं बोल रही हूँ तो जो मेरी एनर्जी लॉस हो रही है ये ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP पे, D मीन डाइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट में से मैंने कुछ एनर्जी यूज़ कर लिया, देन इट कन्वर्ट इनटू एडेनिन डाइफॉस्फेट। फिर मैं दोबारा खाना खाऊंगी, मैं रेस्पिरेशन में सांस ले रही हूँ, ऑक्सीजन इनटेक कर रही हूँ, दोबारा मेरे पास ATP बन जाएगा। कौन बनाएगा? ये सारा काम कौन कर रहा है? यस, इट इज़ परफॉर्म बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। कंटिन्यूसली मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कंटिन्यूसली मैं रेस्पायर कर रही हूँ, सांस ले रही हूँ, मैंने सुबह नाश्ते में फूड में जो भी इनटेक किया या मैंने लंच में जो खाया, ये फूड जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एनर्जी रिलीज़ करते हैं। और एनर्जी किस फॉर्म में होते हैं? ATP, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, इसके अंदर जो मैट्रिक्स फिल है इट इज़ अ जेली लाइक। इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन द जेली लाइक मैट्रिक्स इज प्रेजेंट। द कंपार्टमेंट्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर शोन इन फिगर 4.2। तो ये हमारे पास पहले से मौजूद। अच्छा, येलो बॉक्स में आ जाइए, इट इज़ इंपॉर्टेंट, मैं आपको समझा चुकी हूँ लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ATP। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और नीचे आप चाहें तो अच्छा साफ लिख लीजिए, बिल्कुल क्लीन करके जब आंसर लिखेंगे तो आपके पास ये, आप इसको भी शामिल कीजिएगा, फूड प्लस ऑक्सीजन क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये क्या चीज़ बना रहे हैं? एनर्जी। ठीक है, किस फॉर्म में? ATP प्लस क्या चीज़ रिलीज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप लाइन ज़रूर ऐड कर लीजिएगा जब आंसर लिखेंगे आप, ठीक है, ताकि आपको ये पेपर में आपको याद रहे कि आपको एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज टर्म एज अ पावर हाउस। अच्छा, आज हम जो है वो 3 क्वेश्चंस करेंगे, तीनों मैं आपको बता दे रही हूँ। नंबर 1 है, आपको पहले बता दिया था, राइट नोट ऑन न्यूक्लियस एंड ऑल्सो ड्रॉ लेबल डायग्राम। राइट नोट ऑन न्यूक्लियस विद द लेबल डायग्राम। इसके लिए आपके लिए पेज नंबर जो है मैं आपको बता चुकी हूँ 69 पे पूरा आंसर आप लिखेंगे न्यूक्लियस, और इसके साथ न्यूक्लियस की ये वाली डायग्राम बनाइएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म भी लेबल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। राइट शॉर्ट नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। इसके लिए पेज नंबर 70 आप ऊपर से स्टार्ट कीजिएगा। फर्स्ट लाइन हेडिंग डालिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ से लेकर आप जो है मैट्रिक्स तक लिखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स तक लिखिएगा और उसके सामने आपने ये डायग्राम भी बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके बुक में भी प्रेजेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 है आपके बुक में, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 है और ये आपके पास है, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है ना, ये तीनों क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं जी। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर
पेज नंबर 70 पे जो येलो कलर है, येलो कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है, ये आप पूरा लिखेंगे, इसके साथ आप ये इक्वेशन भी लिखिएगा। दिस इज आंसर। ठीक है। ऑल्सो दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। आप इसको अच्छी तरह लर्न करें, याद करें, 2 से 3 दफ़ा ज़रूर पढ़िए बेटा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने से कुछ नहीं होता, आप इसको प्लीज़ लर्न किया करें। ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।